आज के समय पर बहुत से लोग हैं जो कि फाइबर कनेक्शन के साथ में ही टीवी चैनल्स का प्लान देखना पसंद करते हैं। जैसे जियो फाइबर वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो जियो सेटअप बॉक्स में ही सभी टीवी चैनल्स देख लिया करते हैं। उसी तरह से एयरटेल वालों का भी एक सेटअप बॉक्स आने लगा है मार्केट में आईपीटीवी वाला, एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से। उस पर भी इंटरनेट के थ्रू ही सारे टीवी चैनल्स चल जाते हैं और आपको डिश एंटीना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से फास्टवे केबल वालों ने अपने नेट प्लस ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ में कुछ इस तरीके का सेटअप बॉक्स देना शुरू कर दिया था। और इस सेटअप बॉक्स में भी उन्होंने यही कहा था कि कोई डिश के जो आपकी केबल की वायर होती है वो लगाने की जरूरत नहीं है पीछे। ये आपके जो है टोटली इंटरनेट के थ्रू टीवी चैनल्स आपको चला कर देगा, जैसे जियो वाले में चलते हैं या एयरटेल वाले में चलते हैं। अब इस बॉक्स को जब मैंने लिया, जब सबसे पहले इस आईपीटीवी वाले बॉक्स की शुरुआत हुई नेट प्लस ब्रॉडबैंड के साथ में, तो मैंने इसको अपने एरिया में लगवा लिया और 2 से 3 महीनों के बाद ही जो है इसका रिजल्ट मुझे काफी नेगेटिव मिला। सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि बॉक्स काफी लैगी है, जो इसका यूजर इंटरफेस है वो अपडेट नहीं किया गया, इसमें कोई सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं आता है और आईपीटीवी का जो प्लान है ये टोटली हमारे लिए बंद कर देते हैं। मान लीजिए आपके जो यहाँ पर आईपीटीवी के प्लान्स हैं, अगर वो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं हर महीने में 2-3 महीने में, और आपका जो रिचार्ज है वो पुराने प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, तो आपका जो आईपीटीवी का पैक है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा और आप कस्टमर केयर पे भी कोशिश करेंगे तो भी एक्टिवेट नहीं होने वाला है। एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, अभी जो मेरा इसमें 699 रुपीज का प्लान चल रहा है उस पे ये मुझे प्लेटिनम एचडी का पैक दे रहे थे आईपीटीवी के लिए और साथ ही में मुझे 100 MBPS की स्पीड दे रहे थे, जिसपे जीएसटी के लगा के 824 रुपए का 25 रुपए का बिल बन रहा था। अब इस प्लान का जो कीमत है वो उन्होंने चेंज कर दिया है या पैकेज जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो प्लान था ना उसका जो पैकेज है वो डाउन कर दिया है, यानी कि प्राइस तो सेम रखा है। जैसे कि पहले मुझे प्लेटिनम एचडी का पैक दे रहे थे तो इन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके गोल्ड एचडी कर दिया। अब इनका क्या फर्ज बनता है कि जो पैकेज है वो कस्टमर के आप बॉक्स में ऑटोमेटिकली चेंज कर दो या अपडेट कर दो, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। आपको मैनुअली रिक्वेस्ट क्रिएट करवानी पड़ती है और उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब इसमें कस्टमर की क्या गलती है? कस्टमर को क्या पता है कि आप पैकेट में क्या कर रहे हो, पैकेज में क्या कर रहे हो चेंजेस, या पैकेज का जो दाम है वो चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये काम आपका है, आपका बताने का काम है। या तो आप कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म करो कि सर आपको नेक्स्ट टाइम इतने रुपए से रिचार्ज करवाना है, आपका प्लान चेंज हो गया है। या फिर अगर आपने पैकेज ही ड्रॉप कर दिया है, प्लेटिनम एचडी से आपने गोल्ड एचडी में कन्वर्ट कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है कस्टमर का रिचार्ज में, तो ये आपका फर्ज बनता है कि कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसका टीवी चैनल वैसे ही चलते रहे, बेशक आप प्लान डाउन कर दो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बॉक्स ही बंद कर दिया, अकाउंट लॉक कर दिया और मैंने 3-4 बार इनके कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट भी क्रिएट करी, तब भी मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और कस्टमर केयर भी यही कहता है कि सर ये कोई बैकएंड से इशू है, आईपीटीवी में आपका नहीं चलेगा। तो मुझे बात बताइए, जब ये चलेगा ही नहीं तो मैं इसको लेके करूंगा क्या? एक तो लैगी बहुत है, हैंग बहुत होता है, टीवी चैनल आप मुझे दे नहीं रहे हो और पैसे मेरे पूरे आप ले रहे हो, आईपीटीवी का भी पैसा ले रहे हो और इंटरनेट का मैं रिचार्ज करता हूँ उसके भी आप साथ में पैसे ले रहे हो, तो पैसे मैं आपको पूरे दे रहा हूँ, सर्विस आप मुझे पूरी दे नहीं रहे हो, तो इसमें डब्बे कबाड़ को मैं करूंगा क्या? और अब कंपनी ने क्या किया है, इससे ऊपर वाला मॉडल लॉन्च कर दिया है और ये सिर्फ नए कस्टमर्स को ही दे रहे हैं। इसमें व्हाइट कलर वाला मॉडल आ गया है, उसमें आपको एंड्रॉइड लेटेस्ट मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा, इसमें नेटफ्लिक्स भी नहीं चलता है और जो रिमोट कंट्रोल है ये भी काफी हैंग होता है, कुछ बटन्स तो काम ही नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा इनको जो सिस्टम है वो टोटली वेस्ट है। कंपनी जो कर रही है यहाँ पे कस्टमर से पैसा तो ले रही है लेकिन उनको सर्विस अच्छी नहीं दे रही है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरीके का आईपीटीवी कनेक्शन के लेने के मन बना रहे हो तो भाई प्लीज बचिए, आप नेट प्लस ब्रॉडबैंड में आईपीटीवी वाला कनेक्शन मत लीजिए, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर कनेक्शन भी बंद करने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे बोला कि भाई आईपीटीवी का डब्बा नहीं चाहिए मुझे, मैंने आईपीटीवी की सर्विस यूज ही नहीं करनी, मुझे सिर्फ नॉर्मल ब्रॉडबैंड दे दो, मैं उसी से काम चला लूंगा। तो कहते नहीं जी, आपका कनेक्शन भी माइग्रेट नहीं होगा, आपको यही कनेक्शन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको बंद करवाने की रिक्वेस्ट तो क्रिएट कर लो, तो कहते हैं हमारे एंड से बंद कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी क्रिएट नहीं होती है। तो एक घटिया नेटवर्क को मुझे लगा के क्या फायदा? इससे बेहतर है कि मैं जियो ले लूं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। मुझे एयरटेल एक्सट्रीम की ओर जाना चाहिए। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि भाई इस कनेक्शन से आप बचिए, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है सर्विस, और कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता इस बॉक्स के लिए। टीवी चैनल्स भी उन्होंने मेरे बंद कर दिए इस प्लान के अंदर, तो क्या फायदा है इस बॉक्स का? टोटली वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरे लिए, मेरा जो पैसा यहाँ पर बर्बाद हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपका ना हो, तो प्लीज आप नेट प्लस ब्रॉडबैंड लगाने से बचिए, खासकर आईपीटीवी वाले पैक के साथ जिसमें आपको बॉक्स प्रोवाइड करके दिया जा रहा हूँ। अगर आप टीवी चैनल वाला कोई बॉक्स तलाश कर रहे हो तो कोशिश करो जियो फाइबर ले लो या एयरटेल का फाइबर ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ना कि ये कबाड़।